क्योंकि जो सरकार को बदलना चाहता है, जो परिवर्तन लाना चाहता है, वो सिर्फ मुंह से बोलता है और वोट करने नहीं जाता। तो मेरा उन साथियों से, उन माता बहनों से, उन बुजुर्गों से और उन युवाओं से मेरा ऐसा बोलना है कि उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करने जाना चाहिए और तकरीबन इसका वोटिंग परसेंट 90 से 95% होना चाहिए। मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी यदि कोई बाहर गांव में होगा तो बैलेट पे करेगा, लेकिन इस पर्व को हमें वोटिंग देकर अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो हिंदू हिंदू की बात करता है उसके लोग कट्टर हो जाते हैं, जो मुसलमान की बात करता है उसके लोग कट्टर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा होता है और मैं आपको बताना चाहता हूं इस बंटवारे को रोकने के लिए हमें धर्मनिरपेक्ष भारत की स्थापना करनी है, जो सभी जाति वर्ग धर्म के लिए काम कर सके, ना कि जाति धर्म के आधार पर काम करे। अब आपको एक उदाहरण और बताता हूं। जब हम स्कूल में जाते हैं बचपन में, हमें जाति धर्म समझता है क्या? समझता है कि कोई बोलो जोर से? एक साथ एक स्कूल में 50 से 100 बच्चे पढ़ते हैं। 50 से 100 बच्चे पढ़ने के बाद जब तो वो 18-22 साल के होते हैं, पहली से लेकर 12वीं तक स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तब तक उनको मालूम रहता नहीं। लेकिन जैसे ही वोटिंग की बारी आती है, फट से वो लोग हिसाब लगा लेते हैं। जो गणित तक के बैठे हैं ऊपर, तो सारे हिसाब लगा लेते हैं, कितने एससी, कितने ओबीसी, कितने एसटी है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बार आप वोट करो परिवर्तन के लिए। इस बार देश जनहित पार्टी के उम्मीदवार को जिताओ परिवर्तन के लिए। इस बार जाति धर्म को छोड़कर एक देश जनहित पार्टी के युवा तड़पदार नेतृत्व को आप जिताओ, ऐसी मैं सबसे गुजारिश करता हूं और सबका आशीर्वाद इस बार देश जनहित पार्टी को मिले, ऐसी सबसे गुजारिश करता हूं। और आपको फिर से एक बात बताता हूं, जितनी बातें मेरे दिमाग में आती है इस लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र के नाम पर आज सिर्फ शोषण हो रहा है। शोषण इसलिए हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप और हम लोग हैं। मैं भी अपने आप को बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरे पूर्वज होंगे, कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप होंगे, जिन्होंने हमें इस परिवर्तन में लाके खड़ा किया और हम परिवर्तन कर भी रहे। लेकिन वो ही एक महान आदमी थे, जो महान आदमी थे परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने सबको एक साथ लाकर, एक साथ बांधकर इस भारत का संविधान निर्माण किया और हमें हर एक इंसान को, हर एक जीव जंतु को कहीं ना कहीं अच्छा रहने का, अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का, अच्छा ओढ़ने का अधिकार दिया। अभी मान लो देश आजाद होने के पहले कैसी परिस्थितियां रही होगी अपनी, कैसी परिस्थितियां रही होगी अपनी, समझ सकते हो आप? आज जब जाति धर्म के आधार पर हमें बांटा जा रहा है, तो सबसे पहले हमारे साथ कितना अत्याचार होता होगा? नहीं होता होगा? इतना अत्याचार सहन करने के बाद आज भी भारत लोकतंत्र बनने के बाद, हमें हर चीज में आरक्षण मिलने के बाद, संविधान के दायरे में हमको रखने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी हम पे अत्याचार हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें भी गलती हमारी है। इसमें गलती हमारी इसीलिए है क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं पाते कि बाबा साहब ने, संविधान ने, भारत के लोकशाही ने, लोकतंत्र ने हमें कौन सी ताकत से नवाजा है।
जिस तरीके से अपने माँ बाप ने हमें अनाज खिला के बड़ा किया, हम इतने बड़े हुए, 22 साल के, 50 साल के, 100 साल के होते आ रहे हैं, वैसे ही भारतीय संविधान ने हमें इस देश में रहने का, खाने का, जीने का, पहनने का, ओढ़ने का हर चीज का अधिकार दिया। इससे भी हमें वंचित रखा जा रहा है। वंचित इसलिए रखा जा रहा है ताकि आज भी हमें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक गुलाम बना सके। और ये गुलामी जब तक हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को घेरते रहेंगी, तब तक घेरते रहेंगी जब तक हम परिवर्तन नहीं लाना चाहते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं क्या हजारों की भीड़ नहीं है, मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 10 लोग 10 लाख लोगों का काम करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर भीड़ नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा स्वागत नहीं हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे पूछा नहीं। मुझे सिर्फ इस बात का फर्क पड़ता है कि मेरे 10 लोग अगर मैं तैयार करूंगा तो ये 10 लोग कहीं ना कहीं 1,10,00,000 लोग काम करेंगे। और जिस हथियार से इस मौजूदा सरकार ने हमें गुमराह करके हम पे राज करने का काम किया है, हमें कहीं ना कहीं दुख पहुंचाने का काम किया है, उसी आधार पर हम इस मौजूदा सरकार को, भाजपा सरकार को, नरेंद्र मोदी को हराने का काम करेंगे। आप सहमत है कि आप भी मानसिक गुलाम हो? एक बड़े बुजुर्ग आदमी ने कहा है, बोले भानु भाऊ बड़ा बहुत पढ़ा लिखा साइंटिस्ट आदमी है, अभी 4 दिन पहले उससे मेरी मुलाकात हुई। बोले भाऊ आप कितना भी गला फाड़ लो, आप कितना भी चिल्ला लो, आपके गले का ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन हमारे लोगों को समझ नहीं आएगा। मैंने पूछा क्यों? बोले हमारे लोगों का आईक्यू लेवल 80 से कम है, 80% से कम है। बोले आईक्यू लेवल, मेरी बात को बुरा लगेगा, मुझे बोल देना भैया आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। हमारे लोगों का आईक्यू लेवल 80 से कम है। साइंटिस्ट नासा में कुछ नंबर करके थोड़ा बच गया, मतलब ऐसे क्यों बोल रहे साहब आप? बोले हमारे लोगों का आईक्यू लेवल कम है, और आईक्यू लेवल पे होने के कारण हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते नहीं है। हम पूछते हैं लोगों को अरे किसको वोट करना है, किसको वोट करना है? तो बोले भीड़ में भेड़ की तरह जाते हैं और कुछ समझ में आता नहीं है और भरने का बटन दबा देते हैं, कोई शोषण करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसके आगे अगर हमें हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे पीढ़ियों को यदि हमें बचाना है, अगर हमारे पीढ़ियों को हमें बचाना है तो साथियों इस बार इस पर्व को हमें धूमधाम से मनाना है। ये मान लीजिए ये दिवाली का त्योहार है, ये मान लीजिए दशहरे का त्योहार है, ये मान लीजिए होली का त्योहार है। और ये हम त्योहार की जब खरीदारी करने जाते हैं तो कपड़े 10 जगह ढूंढते कि नहीं ढूंढते? नहीं ढूंढते? आवाज नहीं आ रहा है? ढूंढते। कई गाड़ी खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदने जाके ढूंढते हैं कि गाड़ी का चक्का कैसा है, गाड़ी चलेगी कैसा, माइलेज देगी कैसा, करते कि नहीं करते? करते हैं ना। हम हर एक चीज खरीदने जब जाते हैं तो पूछते हैं त्योहार के समय में सोना कितना महंगा हुआ, चांदी कितनी सस्ती हुई, बराबर, दाल क्या भाव बिक रही, चावल क्या भाव बिक रहा, पूछते कि नहीं पूछते? लेकिन हमको 5 साल के बाद ऐसा मौका मिलता है,
हम हमारा प्रतिनिधित्व सुनने की सक्षमता हमने नहीं है। जब मैंने देखा, जब मैंने सर्वे किया, जब मैंने समझने के बाद आज से 8 साल पहले एक जनता पार्टी का निर्माण हुआ और ये भारत में ऐसी एक नंबर पार्टी है जो भारत के 9 राज्यों में काम कर रही है इन 7 सालों में। क्यों काम कर रही है? क्योंकि मैं देश में तमाम लोगों को जन जागृत करने का काम कर रहा हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं आपका एक एक वोट बेकार नहीं जाएंगे।